नागरिकता को लेकर के देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है मुसलमानों को लेकर के। मुसलमान अब आप लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि अगर आप लोग अभी से समय रहते अगर सावधान नहीं होते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और उस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो एनआरसी को असलियत में, हकीकत में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारे मुसलमानों का कमेंट आया है कि सर एनआरसी लागू नहीं होगी, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर दें कि एनआरसी लागू होगी, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया, गोदी मीडिया जो है इस चीज को खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि गोदी मीडिया जो है बिकी हुई मीडिया है और इस चीज को खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा चैनल है, इस चीज को लागू नहीं करेगी। अचानक जब होगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि इस चीज का खुलासा छोटे छोटे चैनल, छोटे छोटे जो जानकारी देने वाला चैनल है वही चैनल खुलासा कर सकता है। क्योंकि आपकी देखिए मुसलमानों का आबादी अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा अगर है तो मुसलमानों का है, 25 करोड़ आबादी है लगभग, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी आपका यूपी में है। और नागरिकता की अगर बात करें तो असम में 2019 में जब नागरिकता लागू की गई थी, एनआरसी लागू की गई थी, तो वहां पर लाखों लोगों का नाम काटा गया था और वहां पर सिटीजनशिप प्रूफ मांगने के बजाय उन लोगों का नागरिकता समाप्त हुआ। लेकिन आपका आबादी तो पूरा है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट अधूरा है। और डॉक्यूमेंट अधूरा क्यों है? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक बार गुवाहाटी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब एक याचिका दायर हुआ था नागरिकता को लेकर के, तो उस मुसलमान के पास 15 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन 15 डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उस मुसलमान को नागरिकता नहीं मिली। आखिर क्यों नहीं मिली? इसके पीछे आप लोग कभी विचार नहीं किए। तो मैं उन तमाम मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जिस भरम में रह रहे हैं इस भरम को निकाल दीजिए और अपना अपना डॉक्यूमेंट, अपना अपना दस्तावेज को क्या करे, पक्का कर ले, इकट्ठा कर ले। क्यों? क्योंकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है अधूरा है। अधूरा क्या है आपको मैं बताता हूं। अगर अभी भी आपके मन में चलता होगा कि हम लोग, बहुत सारे लोग, मुसलमान वर्ग के लोग पासपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल पर हम लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं या विदेशों में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, तो एक मेरा पासपोर्ट है। लेकिन आपको पता है कि वोटर आईडी कार्ड को मान्यता नहीं दिया गया है, आधार कार्ड को नहीं दिया गया है, राशन कार्ड को नहीं दिया गया है और पासपोर्ट को भी नहीं दिया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि हम जन्म प्रमाण पत्र को भी नहीं मानेंगे। लेकिन अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये जजमेंट आ रहा है। लेकिन हम आप लोगों से उन दस्तावेज के बारे में बात करेंगे जो आपका हकीकत जमीनी लेवल पर आपको नागरिकता दिलाने में मदद करेगी। लेकिन आप लोग जितने मुसलमान वर्ग के हैं उन मुसलमान वर्ग से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कई मर्तबा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो कई मर्तबा आप लोगों को गाइडलाइंस देने की प्रयास की, लेकिन आप लोग उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट को सही नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले कारण तो मुस्लिम वर्ग में यह है कि जो आप लोगों का टाइटल जो लगता है मोहम्मद करके, अली करके, जो भी है, या खान करके, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मोहम्मद आप लोग 4 टाइप से लिख पाते हैं। मोहम्मद में कोई डबल एच का प्रयोग करता है, केवल कोई एमडी का प्रयोग करता है, समझे कि नहीं, एमओ का प्रयोग करता है। ऐसे ऐसे स्थितियों में प्रयोग करके डॉक्यूमेंट पर आपका अधूरा ये डेटा आपका उपलब्ध है। कहीं पर डबल एच का प्रयोग है, कहीं पर एमडी का प्रयोग है, कहीं एमओएच करके छोड़ दिए हैं, कहीं सिंगल एच का प्रयोग करते हैं, कहीं डबल एम का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से आप लोग अलग अलग प्रकार से अपना मोहम्मद जो लिखते हैं, इसी वजह से आपका क्या होता है, पेपर में डिफॉल्ट आता है। और इसी चीज को लेकर के आप लोग जागरूकता नहीं है। तो जल्द से जल्द पहले आप लोग क्या करें कि डॉक्यूमेंट को सुधार कर ले। सबसे पहले जितना बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट है इस चीज को सुधार ले। आधार कार्ड है तो इसमें ठीक कर ले, वोटर आईडी कार्ड को ठीक कर ले, राशन कार्ड को ठीक कर ले, पासपोर्ट है तो ठीक कर ले, जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक कर ले, बाद बाकी जितना और सर्टिफिकेट आपके पास है उन सभी चीजों को ठीक कर ले। क्योंकि आपके वर्ग के जितने भी मुसलमान वर्ग के लोग हैं, एक तो शिक्षा के पिछड़े हुए हैं, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, अगर आपके भविष्य के बाल बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दबाया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको
कुछ न कुछ अलग सिस्टम लागू कर दी जाती है। और एनआरसी जो आपको भारत में लागू होने वाला है, बहुत सारे ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया में उनका नाम कट चुका है, एसआईआर के लिस्ट से उनका नाम हट चुका है। और इस चीज को लेकर के आप लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि तमाम अभी 13 स्टेटों में एसआईआर कंप्लीट होने वाला है और 5 राज्य में अभी हो रहा है। 5 राज्य की अगर बात करें तो लगभग आपका जैसे एक झारखंड है, कर्नाटक है और आपका मेघालय है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। ऐसे करके सभी स्टेट में करीब करीब आपका एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 13 राज्य में आपका एसआईआर कंप्लीट होने वाला है। लेकिन इन 13 राज्यों में और इन 5 राज्यों में जो हो रहा है, इनमें देखा गया है एसआईआर की लिस्ट उठा करके तो बहुत ऐसे लिस्ट है जिसमें करोड़ लाखों मुसलमानों का नाम काट दिया गया है। तो आप लोग से आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग नागरिकता अधिनियम जो 1955 बनाया गया है उसके अंतर्गत आप लोग अपने पेपर को ठीक करें। अब हम कहने का प्रयास करेंगे कि अगर 1955 एक्ट के तहत आपके पास अगर पुरानी जमीन का दस्तावेज है, माता पिता का दस्तावेज है या आपके पूर्वजों का जमीन का दस्तावेज है, कागजात है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उन चीज़ों को क्या करें, इकट्ठा करके रखें। क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास 15 डॉक्यूमेंट थे उसका नागरिकता रद्द किया गया। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सभी डॉक्यूमेंट में क्या था, चेंज था। तो इसलिए चेंज को लेकर के आप लोग सुधार कर ले, सुधार करवा ले और आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक आपके पास क्या हो, डॉक्यूमेंट हो। समझे कि नहीं? लेकिन एक बात और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कल या परसों के वीडियो में हमने आपको बात किया था कि 31 दिसंबर 2014 को लेकर, उसमें यह बात बताया गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले कोई भी व्यक्ति अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर भारत में एंट्री लिया है तो उसको नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें मजहब का भी नाम लिखा हुआ था, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी समुदाय का था, लेकिन उसमें मुस्लिम वर्ग का नाम नहीं था। तो भाई लोगों ने कमेंट किया कि सर यहां पर ये एक वर्ग को छोड़ा गया है कि नाइंसाफी किया गया है। ईसाई को लिखा गया है, हिंदू धर्म को लिखा गया है, बौद्ध को लिखा गया है, जैन को लिखा गया है, इन सभी को लिखा गया है। पाकिस्तान भी लिखा है, बांग्लादेश भी लिखा है, अफगानिस्तान भी लिखा है, ये 3 कंट्री लिखा है, बट इनमें मुसलमानों का नाम कहीं भी जिक्र नहीं लिया गया है। एक बार भी नहीं लिखा गया है कि 31 दिसंबर 2014 के तहत या उसके पहले जो भी मुसलमान वर्ग के भी लोग अगर भारत में एंट्री किए थे तो उनको भी नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप नियम बनाते हैं तो सभी वर्ग के लिए बनाए, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें सभी मजहब के, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी मजहबों को मिला करके ये आपका देश भारत बना हुआ है। यहाँ पर जब देश की बात करें तो यहाँ पर जो पहले देश आज़ादी के समय का जो योगदान भी था सभी मजहबों को लेकर के था। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई इन्हीं लोगों के सहायते, इन्हीं लोगों के सहारे आपका देश चलता था पहले और अभी भी चलता है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो आज भी मुसलमानों का भी हक है, मुसलमान भी अपना धर्म कर निभाते हैं, आपके साथ खड़ा रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का अगर इलेक्शन होता है, जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर कर रही है, इसमें सभी लोगों का नाम छटैया हो रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन जिनका भी नाम रह रहा था, क्या एसआईआर के लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं है? क्या यहाँ के प्रधानमंत्री को बनाने में मुख्यमंत्री को बनाने में या किसी भी मंत्री को उस पद पर पहुंचाने में क्या मुसलमानों का हाथ नहीं है? क्या उसके अधिकार एक वोट नहीं जाता है? उसके अपना अधिकार नहीं है? सबका है। लेकिन यहां पर 31 दिसंबर 2014 के तहत 1920 का जो अधिनियम बनाया गया था, धारा 3 और उपधारा 2 के तहत उसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहां पर एक तो नाइंसाफी किया गया है कि वहां पर मुसलमानों का अस्तित्व मिटा दिया गया है, वहां पर कोई उनका जिक्र नहीं किया गया है, जिसके कारण से एनआरसी जब लागू की जाएगी तो वहां पर इस अधिनियम को लागू करते हुए जो 14 के पहले आए होंगे, जो हिंदू धर्म से होंगे, बौद्ध से होंगे, सिख से होंगे, ईसाई से होंगे, सभी मजहबों से होंगे, तो उनका नागरिकता चेक नहीं किया जाएगा, जांच नहीं किया जाएगा। लेकिन वहां पर मुसलमानों का एनआरसी में नागरिकता जांच की जाएगी। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमान को छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना बैकग्राउंड को, सपोर्ट को इकट्ठा करें,
पेपर को ठीक करे, अपने नाम में अलग अलग चेंजिंग है तो उस चीज़ को मिला करके सुधार कर ले। सब कुछ ठीक है, वोटर और आधार कार्ड में अगर डिफरेंट है तो उसको भी सुधार कर ले। क्योंकि आप लोगों का नाम के आगे टाइटल जो लगाते हैं मोहम्मद करके, अली करके, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, आपका अंतर होता है कि कोई अगर डबल एच लिखता है तो कोई डबल एम लिखता है, तो कोई केवल एमडी लगा देता है, कहीं पर फुल मोहम्मद लिख देता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, परेशानी बढ़ जाती है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से जानकारी जो आपको हम दिए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और तमाम उस मुस्लिम वर्ग से हम कहना चाहते हैं कि आप इस सरकार पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये एक सरकार ऐसा सरकार है कि हमारे देश को बेचने के लिए तैयार है। तो आप लोग अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, अपना नागरिकता बचाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने पेपर को ठीक कर ले। क्योंकि इस सरकार के बातों को भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जुमलेबाजी करता है तो ये गवर्नमेंट करती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सरकार के नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।